नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ गुजरांवाला से सीनियर सहाफी मोहसिन नकवी साहब मौजूद हैं। उन्हीं से जान लेते हैं इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में जो थाना कोतवाली की हदूद गोंदलावाला फाटक के करीब पेश आया, जिसमें 3 अफराद को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। एक मामूली सा तनाज़ा 4 लोगों की जिंदगियां निगल चुका है। इसके पीछे क्या वजूहात समझते हैं, पुलिस मुल्ज़मान तक कैसे पहुंची और अब आगे क्या होने जा रहा है, ये इन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नकवी साहब, अदम बर्दाश्त है, एक 100 रुपया, एक मामूली सी बात और 4 जिंदगियां जो है वो चली गई। क्या समझते हैं, ऐसे वाक़यात का रुझान क्यों बढ़ता चला जा रहा है, क्यों लोगों में अदम बर्दाश्त जो है वो ख़त्म होता दिखाई दे रहा है? अच्छा जी, ये तो एक तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जिस दिन ये वाक़या हुआ है इसकी कड़ियाँ 1 साल पहले की हैं। एक कत्ल पहले भी हो चुका है, लेकिन ये जो 3 कत्ल इकट्ठे हुए हैं जिनमें बाप बेटा और 3 लोग थे शामिल, ये एक बड़ा मसरूफ़ तरीन चौक है हमारा। GTS अड्डा भी कहा जाता है, गोंदलावाला चौक भी कहा जाता है। और ये गोंदलावाला फाटक GT रोड के ऊपर ये कत्ल किया गया। दिन दहाड़े 12 से 1 बजे का टाइम था। इस दरमियान में ये हमें इतला मिली, पहुँचे भी हैं उधर। और ये बड़ा एक देखें, ये जो 3 कत्ल हुए इन्होंने बहुत ज़्यादा खौफो हिरास जो है वो उसकी फिजा बना दी थी शहर में, गुजरांवाला शहर। हाँ, गुजरांवाला शहर में कि 3 कत्ल कर दिए गए हैं, चौक में कर दिए गए हैं। और उधर वो लाशें भी पड़ी, खून तो उनका रात तक शाम तक देखते रहे ना लोग आके, जब तक वो फोरेंसिक टीमों ने वहाँ से वो इकट्ठे करने के बाद उसे नहीं साफ नहीं किया। उस वक्त तक तो लोग वो उसी को देख के तो वो सारा दिन ये सिलसिला चलता रहा। मतलब खौफ-ओ-हिरास की फिजा फैल गई। बिल्कुल, पुल के ऊपर लोग खड़े होके देखते रहे, नीचे देखते रहे फाटक के साथ। एक राहगीर भी इसमें जख्मी हुआ था। अच्छा, तो 3 लोग तो जो मौके पे वो जो कचहरी से पेशी के बाद आ रहे थे, तो जब जिन्हें टारगेट किया गया और ये टारगेट किलिंग थी, इन्हें टारगेट करके जो मौके पे एक इनमें से बच गया था जो मुद्दई बना बाद में, वो खुशकिस्मती से सड़क की दूसरी पार गया था। हाँ जी, तो ये वाक़यात में आप वाकई इसमें बर्दाश्त देखें कि इसके अगर पीछे चले जाए 1 साल जब पहले एक कत्ल हुआ था, ये मुलजिम थे उसमें जो अब मकतूल हुए हैं। ये देखें, 100 रुपये का झगड़ा था, कूड़ा उठाने का मामला था। 100 रुपये का तनाज़ा, ये 100 रुपये के चुदराहट है, ये नकवी साहब क्लियर करें। अच्छा, ये चौधराहट तो नहीं होती है। चौधराहट तो होती है कि आप जेब से कोई पैसे लगा के काम आ जाए, सही। और इससे चौधराहट तो नहीं कहा जाता। ये देखें, वो कोल्लूवाला के इलाके में जो पहला कत्ल हुआ थाना सदर के इलाके में, वो एक क्राइम पॉकेट है, वहाँ पे मंशियात फरोशी आम है, सही। वहाँ पे हर किस्म का क्राइम होता है। क्राइम ज़्यादा ही वो इलाका है, नर्सरी समझ लें क्राइम की। वहाँ पे ये छोटे मोटे मोहल्ले में गुंडे होते हैं जो झूठी चौधराह बनाई होती है इस टाइप की के। और ये इनका भी इसी वजह से हुआ है कि जी कूड़े के पैसे हमसे क्यों मांगे हैं, उनसे वो दे रहे थे। कूड़े के उठाने के पैसों में एक जो जमादार है उसको पैसे देने थे, उस पर ये झगड़ा हुआ है। उस पे झगड़ा हुआ। वो शुरुआत कहाँ पे हुई है? वो जमादार को टॉर्चर किया एक ग्रुप ने? हाँ जी, वो एक ग्रुप ने कहा जी आपने क्यों कूड़ा उठाया, उधर से पैसे जो मकतूल पार्टी है, पहले जो मुस्लिम पार्टी जो भी था, इन्होंने सुलह करवा दी गई उसी वक्त जो थे वहाँ के लोग। फिर ये, लेकिन उसके बावजूद, सुलह के बावजूद जो है वो ये कत्ल हो गया उस पर। और कत्ल के बाद ये फिर जब एक तो पहले 100 रुपये की वजह थी, फिर कत्ल अंदर आ गया, फिर दुश्मनी शुरू हो गई, फिर बाकायदा दुश्मनी शुरू हो गई। और ये दुश्मनी का शासन है और अभी तक चल रही है ये। इसमें 3 जो हैं ये मौके पे मारे गए हैं लोग, और उसके मुल्ज़मान भी पकड़े गए हैं। लेकिन अब दूसरे बदला लेंगे। एक ही खानदान है, क्या रिश्ता है, कोई क्लोज ही आपस में रिश्तेदार ही है ये। एक ही खानदान, एक ही है, पठान फैमिलीज हैं दोनों ही, और ये दोनों ही डरने वाले नहीं हैं। और कोई इतना उन्हें अभी कोई होता है ना कि मार के कोई अफसोस भी हो किसी को, वो नहीं है। वो समझते हम इजी हैं। हाँ, वो समझते हम राइट पे, हमने अपना बदला ले लिया, कत्ल का बदला ले लिया, अब दूसरे भी अपना बदला लेंगे। वो भी इसको सही समझेंगे कि ये अल्लाह करे कि अगर पुलिस अंदर आती है, वो एक अगर अपना रवायती काम ना करे पुलिस के, एक सिर्फ केस बनाया, चलान बनाया, इसको भेज दिया, इस हद तक ना रहे। अगर वैसे भी कोशिश करे कि इनकी सुलह भी करवानी है ताकि
आइंदा जो वो ना इस तरह के मजीद कत्लो गारत करी हो तो फिर ये हो सकता है। अच्छा नकवी साहब, आप नहीं देखते कि कई नस्लों कबल दुश्मनियाँ शुरू होती हैं और तीसरी चौथी नस्ल तक मुंतकिल हो जाती हैं और उनका कोई कसूर भी नहीं होता, वो भी बेचारे उन दुश्मनियों की भेंट चढ़ जाते हैं। क्यों इनकी रोकथाम नहीं की जा सकती? क्या वजूहात हैं? इन्हें कैसे रोका जा सकता है? किस तरह इन मामलात को हल किया जा सकता है? देखें, इसमें एक तो पहली चीज़ आप देखें कि पहला कत्ल जब हुआ 1 साल पहले, वो भी फायरिंग की गई, उसके लिए कहीं से असला भी मिला, खुदकार हथियार मिले, वो पिस्टल कहीं से लिया गया या गन ली गई, फिर उसके लिए गोलियां ली गई, वो भी जाहिर है आराम से मिली। और अब ये 3 कत्ल इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे भी खुदकार असला चला था जो अब ये उसके तो तफ्तीश भी अब हो चुकी, केस तकरीबन एक मुलजिम नहीं पकड़ा गया, बाकी हाँ क्लियर है। देखें, इसमें भी असला लिया इन्होंने कहीं ना कहीं से, ट्रेनिंग ली है उन्होंने, यूट्यूब से ट्रेनिंग ली है बाकायदा। अब देखें, यूट्यूब से चलें ट्रेनिंग की हद तक तो ठीक है, लेकिन वो एक तरीका का, लेकिन यूट्यूब आपको वो तो नहीं पकड़ाएगी ना कि ये गन भी पकड़ लें, गोलियां भी पकड़ लें, वो तो खैर यहीं से कहीं से मिली है, बिल्कुल अरेंज की। अब देखें, ये भी एक आंसर आ जाता है इसमें कि असला मिल जाता है आपको। आप गुजरांवाला से लेना चाहें, लाहौर से ले आए, सियालकोट से ले आए, कहीं से ले लें, असला मिल जाता है, मंशियात आराम से मिल जाती है कि थोड़ा सा नशा करके, ये भी वजह होती है कि जाके मार दो 2-4, फिर दिमाग जब सुन्न हो जाता है कि अब फिर नहीं होता कि आगे ये 3 जिंदा इंसान हैं, इनकी आगे से बहन भाई भी होंगे, बच्चे भी होंगे, हाँ जी, मुतासर होते हैं, वो 3 लोग तो पूरा जो आराम से कत्ल कर दिया उन्होंने। और इसका तो ये देखें, एक जहालत है कि एक छोटी सी बात पे ये झगड़ा शुरू हुआ है और वो बढ़ते ही जा रहा है। वो देखें, पहले लड़ाई झगड़े पे गया, फिर 1 कत्ल पे हुआ, अब वो 3 कत्ल और हो गए, अब 4 मजमूई कत्ल हो गए हैं। अब इसके बाद देखें अब क्या होता है कि किस तरह इसे, जिस तरह पुलिस काम कर रही है मेहनत से कि मुल्ज़मान भी पकड़ लिए हैं, मेहनत करके पकड़े गए, इतने आराम से नहीं पकड़े गए। और वो जिस तरह ये कहते हैं ना कि हमने बड़ा जदीद साइंटिफिक तरीका है, ये एक समझ लें कि इसके साथ साथ रवायती तरीका भी पुलिस जो है बड़ा जरूरी है। हाँ वो भी, हाँ जी, वो भी पुलिस के अंदर अभी तक है उस तरह के तजर्बाकार, और ज़्यादातर केसेस वैसे ही हल होते हैं। ये जो जदीद तरीके का मुल्ज़मान को भी पता है कि ये मोबाइल पकड़ा है, इसने लोकेशन भी देनी है, कॉल करेंगे ये, लेकिन ये होता है ज़्यादातर ये वो अपना रवायती तरीका जो चल रहा है ना, आज से 100 साल पहले भी चलता था, वो ही अब चल रहा है। तो वो फिर, लेकिन वो अपना सोर्स नहीं बताते, वो बता देते हैं जी जदीद तरीका है, हमने लोकेशन देख ली, ये देख ली, वो देख ली। होता है ये रवायती तरीका, मेहनत करती है पुलिस। और अगर पुलिस का भी इसमें थोड़ा सा मनफी पहलू आ जाएगा कि वो पुलिस जिन लोगों ने काम करना है उनके पास भी कुछ सहूलतें नहीं है इतनी ज़्यादा। ये बात समझ लें कि एक जो है ना अपने आप को घसीट रही है पुलिस, धक्का लगा के चल रही है। इनकी अब बात दूसरी तरफ निकल जाएगी, इनके आप देखें जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं वो सारी एक्सपायर हैं गुजरांवाला पुलिस की, कि ये अब क्या किसी डाकू के सामने जाके जिनके पास जदीद असला है मुकाबला करेंगे या इस तरह के कातलों को पकड़ने के लिए जाएंगे। वो अब लेकिन फिर भी कर रहे हैं, वो करते हैं काम, वो करते हैं, लेकिन ये चल रहा है काम। इस हवाले से ये मजमूई तौर पे अब इंतजामिया को भी आना पड़ेगा, इसमें पुलिस को भी आना पड़ेगा, सबको मिलजुल के करना पड़ेगा ये काम, रियासत को किरदार करना पड़ेगा, इसमें तरबियत करनी पड़ेगी सबकी कि ये जो एकदम बर्दाश्त खत्म हो गई, अभी आपने कहा है कि बर्दाश्त रही नहीं है, छोटी सी बात पे जो है वो कत्लों तक बात पहुंच जाती है। ये भी थोड़ा सा गवर्नमेंट को अवाम के ऊपर से ये महंगाई का बोझ भी, कुछ थोड़ी सी ज़िंदगी भी जो पुरसकून करनी होगी कि एक आम आदमी जो है जिस तरह चिड़चिड़ा हुआ है, वो बिजली के बिलों पे खुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग, वो बच्चों की फ़ीसों पे जो है वो बच्चों को जहर दे रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। ज़ाहिर है बर्दाश्त नहीं कर सकते वो कि अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकते।